पहला प्रश्न आपसे किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे। आत्मा के पास कितने शरीर हैं, एक या दो? प्रश्न दोहराया जाए। आत्मा के पास कितने शरीर हैं, एक या दो? इसका उत्तर देंगे डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी। एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत अच्छे। इसका उत्तर जयपाल सिंह आर्य जी भी देंगे। कितने शरीर हैं आत्मा के पास, एक या दो? नहीं पता। धन्यवाद आपका, अभी तो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। अच्छा, इसका उत्तर अमित आर्य जी देंगे, अब पता चल जाएगा। अमित आर्य जी। दो, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, अब मैं यहाँ बहुवचन बोलता हूँ क्योंकि दो शरीर हो गए आत्मा के पास। तो अब इसका उत्तर है, प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुन लेंगे। शरीरों का, यानी कि दोनों शरीरों का स्वामी का नाम क्या है, जिनमें मन, भगवान, आत्मा, इनमें से कौन सा है? उत्तर देंगे राजीव आर्य जी। आत्मा। धन्यवाद। इस प्रश्न का उत्तर वैद्य जी भूपेंद्र आर्य जी भी देंगे। मन। अच्छा, यानी कि शरीरों के स्वामी का नाम मन है। अमित जी इसका उत्तर दें। अमृत आर्य जी। अमृत आर्य। मन। शरीर जो दो हैं, सूक्ष्म और स्थूल, अभी बताए हैं हमारे विद्वानों ने। इन दोनों शरीरों का स्वामी कौन? मन। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो स्वामी होगा, हानि और लाभ वही झेलेगा या दूसरा झेलेगा? शरीरों का जो स्वामी है, फल वो स्वामी भोगेगा या अन्य कोई? दो ऑप्शन है, स्वामी या अन्य, और स्वामी का नाम बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर भूपेंद्र आर्य जी देंगे। आत्मा। यानी कि फल आत्मा भोगेगा और शरीरों का स्वामी है मन। और ये तो बात वही हो गई कि कर्म कोई करे और जेल में कोई और जाए। ऐसा नहीं है, आप समझेंगे। इन शरीरों का दोनों का स्वामी यानी कि कर्ता और भोक्ता जो सभी आर्यों ने बताया वो आत्मा है। मन एक जड़ पदार्थ है, मन प्रकृति का बना हुआ है। समाधान हो गया, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, आत्मा को ज्ञान कराने वाले, थोड़ा प्रश्न जटिल हो सकता है। आत्मज्ञान कराने वाले साधन को जानना आवश्यक है, हाँ या ना? सतपाल आर्य जी इसका उत्तर देंगे। हाँ में है जी हमारा उत्तर तो। जानना चाहिए। हाँ। तो आत्मा का जो ज्ञान कराने वाला साधन है, इसका उत्तर अश्विनी गुरुजी भी देने का कष्ट करेंगे। हाँ में है जी आंसर। है जी? हाँ में ही है आंसर। आत्मा का ज्ञान कराने वाले साधन की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जानकारी होनी चाहिए कि आत्मा। अब इसमें अगला प्रश्न है, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान अभी नाम नहीं खोला गया है, आत्मज्ञान कराने वाले साधन, आत्मज्ञान कराने वाले साधन का निर्माता कौन? इसका उत्तर राजीव आर्य जी देंगे। परमात्मा।
अशोक आर्य जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। परमात्मा जी। बहुत ठीक, बहुत ठीक। अब आपको ये ज्ञान हो गया है दोनों प्रश्नों से कि आत्मा को जानने का कोई साधन है और उस साधन को बनाने वाला शाबाश, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक साधन से जितने भी साधन मिले, चाहे वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा रहे हों, चाहे भौतिक ज्ञान प्राप्त करा रहे हों, चाहे शब्दों का ज्ञान करा रहे हों, ठीक है ना, चाहे स्पर्श का ज्ञान करा रहे हों, चाहे रूप का ज्ञान करा रहे हों, ये जितने भी प्रत्येक साधन से किए हुए कर्मों का, समझ में आया? प्रत्येक जो शरीर के अंदर स्वामी आत्मा को साधन मिले हैं, इनके कर्ता और भोक्ता का नाम क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ शरीर, मन, ईश्वर और आत्मा, इनमें से कोई एक होगा। इसका उत्तर एक बार और दोहराएं। प्रत्येक साधन से किए हुए कर्मों का फल, क्योंकि साधन तो बहुत सारे हैं, चाहे यानी कि देखने का भी कर्म है, सुनने का भी कर्म है, बोलने का भी कर्म है, मनन का भी कर्म है, विचार करने का भी कर्म है। तो ये जितने मैं साधन गिरा रहा हूँ, ये सब साधन बने हुए हैं आत्मा के लिए। इन साधनों से जो कर्म होगा, स्थूल शरीर के माध्यम से हो या सूक्ष्म के, उसका भोक्ता कौन है? नहीं, मैं उत्तर देंगे इसका अश्विनी आर्य जी। आत्मा जी। बहुत सटीक उत्तर है। आप सभी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मुझे बड़ा गर्व है आपके ज्ञान पर भी और आपके इस एकाग्रता के ऊपर भी। तो आत्मा जो है किए हुए कर्मों का भोक्ता है। अब फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में साधन परमात्मा ने दी, ये तो सिद्ध हो गया। शरीर में यानी कि आत्मा को साधन किसने दिए जी? परमात्मा ने दिए। अब इनमें एक सवाल निकलता है, ये साधन मनुष्य को दिए, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, ये साधन उन्नति के लिए दिए या पतन के लिए दिए? इसका उत्तर डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी देने की कृपा करेंगे। उन्नति के लिए। उन्नति के लिए दिए हैं। बहुत सटीक जवाब है, आप सभी सहमत भी होंगे। अब इसमें अगला प्रश्न है, सुख दुख हानि लाभ अनुभव करता है, सुख दुख और हानि और लाभ, इसका अनुभव करता है कौन? उसका उत्तर देंगे अमित आर्य जी। प्रश्न फिर सुनेंगे, सुख दुख हानि और लाभ का अनुभव किसको होता है? आत्मा को ही। ठीक है, इस प्रश्न में मन भी कुछ हद तक चलता है। इसमें अगला प्रश्न आएगा, क्या आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त होता है, हाँ या ना? उत्तर देंगे इसका संजय आर्य जी। कभी नहीं। कभी नहीं। बहुत बढ़िया। आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त, अच्छा चलो प्रश्न आगे रखेंगे। इसमें एक प्रश्न बनता है, सुख और दुख, हानि और लाभ, भूख प्यास, नींद आलस्य, संतान उत्पत्ति करना क्रिया करना, इसका जो आत्मा को अनुभव मिलता है वो किस स्थिति में होता है? आत्मा इस जब कहाँ होगा, ये समझ लो, आत्मा जब कहाँ होगा, जब उसे सुख दुख हानि लाभ का पता चलेगा।
समझ में आया? फिर बताएं। आत्मा सुख दुख का, हानि लाभ का, भूख प्यास का अनुभव किस स्थिति में करेगा? वो कौन सा साधन उसके पास होगा जब उसका अनुभव करेगा? डॉक्टर संजय जी, शरीर। जब उसके पास शरीर होगा। इसमें एक प्रश्न मैंने ये बनाया था कि आप कभी आप ना समझ पाओ, समझ लेंगे। आत्मा जीते जी अनुभव करता है या मरने के बाद भी करता है? तो वही उत्तर आएगा जो आपने बताया कि जब तक शरीर है जब तक आत्मा अनुभव करेगा। अब इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे। पॉइंट नोट ये करना है कि आत्मा जब तक शरीर है जब तक ही उसके पास साधन है। जब तक आत्मा के पास क्या है जी? समझ रहे ना बात? ज्ञान ग्रहण करने का, सोचने का, विचारने का, चिंतन मनन करने का, तब तक वो आत्मा कार्यरत। और यदि उसके पास साधन नहीं है तो जैसे किसान साधनों के बगैर खेती नहीं कर सकता, ऐसे ही आत्मा भी साधनों के बगैर कोई कार्य, आत्मा तो है लेकिन क्या वो किसी को हानि पहुंचा सकता है? क्या वो किसी के ऊपर चिपट के भूत प्रेत बनकर उसका नाश कर सकता है? क्या वो किसी का लाभ कर सकता है? तो इन प्रश्नों से हमारे अंदर जो बुरा कोई कलीन है वो निकालें। इसमें एक सटीक प्रश्न जोड़ लें। जो परमात्मा की व्यवस्था को ठीक ठीक जानता है, ज्ञान पूर्वक आचरण में लाता है, उसे किसी अन्य आडंबर से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो ठीक ठीक परमात्मा को नहीं जानता, नहीं मानता, वो सबसे डरता, मन्नतें मांगता, डोरे धागे बंधवाता आदि कर्म करता फिरेगा, अपने धन की हानि और बुद्धि की मलिनता करता रहेगा। खैर, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी एक कर्म, कोई भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर कर्म कौन? आत्मा के लिए। विषय आत्मा का चल रहा ना, तो ये ध्यान रखेंगे। कोई भी एक कर्म बताइए जिसको आत्मा हानि के लिए करता हो। आप इसका उत्तर देंगे सतपाल आर्य जी। कोई एक कर्म बताइए। जो अविद्या का कर्म हम करते हैं वो है। मतलब आपका प्रश्न है कि आत्मा अविद्या को हानि के लिए करता है। उत्तर है आपका। मैंने आप मेरा सवाल सुने, आप भूल गए। आत्मा कोई कर्म ऐसा कर सकता है कि जिसमें वो अपनी हानि देख रहा हो? एक कर्म गिनवाइए कोई सा अगर हो तो। आप पीछे माइक दे दो संजय आर्य जी। आत्मा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जिसमें वो हानि देख रहा हो। जिसमें वो हानि देखता हो। धन्यवाद। वो सदा सुख के लिए कर्म करता है। चाहे जिस कर्म को करता है आत्मा, उसमें वो दुख, विद्या, विद्या का तो बाद में नंबर आएगा। अगला प्रश्न है, क्या आत्मा शरीर में, क्या आत्मा शरीर में विद्यमान जितने भी साधन है, वो साधन बुद्धि तक सारे ही हैं, इनको घटा या बढ़ा सकता है इनके गुणों को? हाँ या ना? फिर सुने प्रश्न। आत्मा अपने साधनों के गुणों को घटा या बढ़ा सकता है? हाँ या ना? उत्तर देंगे इसका अश्विनी आर्य जी। हाँ मैं है जी। घटा बढ़ा सकता है। जयपाल सिंह जी, क्या उत्तर है आपका? हमें तो पता नहीं। नहीं, अपने जो अंदर गुण है, मेरा प्रश्न सुनो, मनुष्य गुणों को घटा बढ़ा सकता है? हाँ या ना? हाँ, ये अब जानते तो हो लेकिन ध्यान आपके नहीं रहा होगा। संजय आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोलेंगे। संजय आर्य जी इस प्रश्न पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपका सवाल है कि जो इस शरीर का आत्मा है,
हमारे शरीर में जो गुणों की बताई आपने, गुणों को घटा बढ़ा सकता है या हाँ या ना, ये है ना? हाँ, गुण भी और अवगुण भी दोनों जोड़ ले। और नहीं, गुण आत्मा घटाया बढ़ा नहीं। नहीं सकता। खैर चलो अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कई सवाल जुड़ जाएंगे प्रधान जी, दिक्कत आएगी, आगे बढ़ने दो, इसको बाद में कर लेंगे। आत्मा कर्म के करने में, उत्तर आ जाएगा अभी। आत्मा कर्म के करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है? आप उत्तर अशोक आर्य जी देंगे। कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है जी। कर्म के करने में स्वतंत्र, हाँ जी, वो चाहे तो अपनी विद्या को बढ़ा ले, चाहे तो अपनी विद्या को बिल्कुल। घटा ले। हाँ जी। तो प्रश्न का उत्तर तो आ गया। अब इसी प्रश्न का उत्तर डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी भी देंगे। इंसान कर्मों से ही अच्छा या बुरा बन जाता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न राजीव आर्य जी से है। प्रश्न सभी सुनेंगे। इस समय आत्मा, इस समय ध्यान देंगे, इस समय आत्मा बंधन में है या पूर्ण स्वतंत्र है? पूर्ण शब्द जोड़ा गया है। बंधन में। बंधन में है इस समय, बिल्कुल ठीक है। इसमें आगे जो प्रश्न बनेंगे ना, वे कई सारे बनेंगे, जब संजय आर्य जी का, उनके बाद में चर्चा रखेंगे। अब अगला विषय लेते हैं। क्या आत्मा, अगला प्रश्न है, क्या आत्मा बंधन में रहकर, ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न थोड़ा जुड़ता जा रहा है कल के विषयों से। क्या आत्मा बंधन में रहकर विशेष सुख प्राप्त कर सकता है, हाँ या ना? इसका उत्तर अश्विनी अध्यापक जी देंगे। हाँ जी, कर सकता है। अभी हमने पहला प्रश्न किया हुआ है, उसका उत्तर आया है कि आत्मा कोई भी कार्य दुख के लिए नहीं करता। सब कार्य में सुख देख रहा होता है। अब यहाँ अगला प्रश्न बनाया है कि आत्मा बंधन में अर्थात शरीर में रह करके विशेष सुख प्राप्त कर सकता है? सुख तो है, लेकिन यहाँ विशेष शब्द जोड़ा गया। इसमें रह करके विशेष सुख का आनंद ले सकता है, हाँ या ना? ना, अब ठीक हुआ। विशेष सुख नहीं ले सकता। अब संजय आर्य जी उत्तर दें, इसका क्या कहना चाह रहे थे संजय आर्य जी? ले सकता है। विशेष सुख ले सकता है, उस सुख का नाम बताओ उदाहरण के तौर पे। कौन सा सुख विशेष है, उसका नाम बताओ। सुख तो बहुत है। विशेष की सुख तो हम सारे कार्यों में आत्मा सुख देखता है, लेकिन यहाँ रखा विशेष शब्द। क्या इस शरीर में विशेष सुख ले सकता है? आत्मा, अभी जो विषय आपका प्रश्न आया था पहले, जितने भी कर्म करता है वे सब सुख के लिए करता है। सभी कर्म सुख के लिए करता है। जो उत्तर आ गया, हाँ नाम में उत्तर दो। लेकिन इसमें आपका विशेष सुख, बस इसके हाँ नाम में उत्तर दो, आगे बढ़ो। विशेष सुख है विद्या। विद्या विशेष सुख है। चलो, विद्या विशेष सुख। तो जिनके पास विद्या है वो विशेष सुख सभी ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसको नोट रखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। खैर समय हो गया, सवाल तो बहुत सारे हैं, 8:40 हो गए हैं। अब एक सवाल और कर लेते हैं। आत्मा
का शरीरों में आना और जाना बंधन है, हाँ या ना? इसका उत्तर वैद्य जी देंगे। बंधन है। चलो समय बंद किया जाए कि आगे बढ़ाया जाए? आप सभी ने इस प्रश्नोत्तरी को ध्यानपूर्वक सुना और मेरा विशेष निवेदन है, ये प्रश्न लिखे मैंने जरूर हैं, लेकिन मेरा इनमें कुछ भी नहीं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की असीम कृपा है कि एक व्यक्ति चाहे तो हजारों लाखों सवाल तैयार कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। और ये प्रश्न हमने किए, इन प्रश्नों के सभी आर्य संतुष्ट जरूरी नहीं हो जाए, क्योंकि विद्वान जो पूर्ण विद्वान होगा, चाहे लाखों प्रश्नोत्तरी हो जाएं, लेकिन पूर्ण संतुष्टि तो जब भी संभव नहीं। अब संतुष्टि कैसे हो, इसका उत्तर जानेंगे। संतुष्टि जानने के लिए आपके पास एक अनमोल ग्रंथ है, स्वयं का ज्ञान संतुष्टि देगा। स्वयं का जो डॉक्टर साहब बताए थे, विद्या का सुख, वो ज्ञान है, उस सुख में गिना नहीं जा सकता। उससे हम क्या करते हैं कि उस ज्ञान को बढ़ा करके अपनी उन्नति और कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो विशेष सुख प्राप्त करने का भी ज्ञान भी एक साधन में गिना जाएगा डॉक्टर साहब, वो भी एक साधन में गिना जाएगा, हमारी गुणों में गिना जाएगा। या तो गुण में आएगा या साधन के द्वारा आएगा, विशेष सुख में वो भी नहीं आएगा, क्योंकि विशेष सुख स्वामी जी कुछ और लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको कोई ज़्यादा कार्य नहीं करना, सिर्फ एक घर में सत्यार्थ प्रकाश उठाना है या आर्य समाज में से लेके जाना है। और 7, 8 और 9 कितने बताए? 3 समुल्लास हैं। 3 समुल्लासों में लगभग कच्चे और पक्के 65 पृष्ठ हैं, कच्चे और पक्के, और केवल पृष्ठ गिने तो 32-33 हैं। तो इन 32-33 पृष्ठों में जितना आपका और हमारा दिमाग है, उसकी पूर्ति यहाँ से हो सकती है। अपने इस ज्ञान को ठीक ठीक अस्थायी करने के लिए, इस ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप 7, 8 और 9 तीनों समुल्लासों को पढ़ें। और जिसका भी नंबर आए, कल परसों जिसका भी कर्म बैठे वो संचालित करेंगे, वो इनमें से या तो स्वाध्याय करके आए अपने समय में 20 मिनट या 10 मिनट में उनको पढ़ा दे, या पढ़ ले, या अपने छोटे छोटे प्रश्न हाँ ना में लिख के लाए, उनके उत्तर करें। आप सभी ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।